कैसी चल रही है प्रक्रिया SIR की? कुछ नहीं चल रहा है, कर आ रहा है, सब रॉन्ग लिख करके आ रहा है। हम लोगों को एक एक फॉर्म करने में कम से कम 15-15, 20-20 मिनट लग रहा है। काम करने को 18 साल लगभग हम लोग को हो गया काम करते करते, लेकिन इस तरह का काम इतना प्रेशर नहीं आया क्योंकि खाली बस जान नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए, और सब कुछ हो चुका है। दोस्तों देश भर में SIR की प्रक्रिया चल रही है। जितना परेशान देश की जनता हो रही है इस फॉर्म को फिल करने में, उससे ज़्यादा परेशान वो अधिकारी हैं जो आम नागरिकों के फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि हम लखनऊ में हैं। बीते दिनों आपने देखा कि लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में विजय कुमार वर्मा जो कि BLO थे, उनका ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हो जाती है। अब लखनऊ में किस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही है, आम जनता इसको कैसे देखती है, और जो ख़ास तौर से BLOs हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अभी हम गए सर्वर रूम को देखने कि सर्वर को लेके क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके से फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? बीना सिंह। आप BLO हैं? जी हाँ। आपके सामने कैसी चल रही है प्रक्रिया SIR की? प्रक्रिया तो हम लोगों के हिसाब से तो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ही करें, लेकिन जब सर्वर ही नहीं है तो हम लोग कहाँ हाथ पैर लगा दें उसमें, बताइए। ना घर में ये देखो कुछ नहीं चल रहा है, कर आ रहा है, सब रॉन्ग लिख करके आ रहा है। हम लोगों को एक एक फॉर्म करने में कम से कम 15-15, 20-20 मिनट लग रहा है। हम लोग कैसे करते हैं, रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं बैठ करके, और यहाँ पूछिए एक गिलास पानी तक नहीं हम लोगों को नसीब होता है। आप पहले फील्ड में जाती हैं, फील्ड में फॉर्म कलेक्ट करने के बाद वापस आती हैं, यहाँ फिल भी करती हैं फॉर्म? कलेक्ट करने पर 4-4 बार हम लोग जाते हैं। हम सर के साथ भी गए और उन्होंने मतलब फॉर्म देने से ही मना कर दिया, फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग कहाँ से कलेक्ट करें फॉर्म? 4-4 बार जाने के बाद भी हम लोगों को फॉर्म नहीं। कितनी उम्र है मैम आपकी? मेरी 61। और आप पूरे क्षेत्र में जाती हैं जहाँ की आपको जिम्मेदारी मिली है? जी हाँ, बिल्कुल। बगैर क्षेत्र में गए फॉर्म कहाँ से आते हैं, और हम लोगों को फॉर्म देना पड़ता है, फिर लेने भी जाना पड़ता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। जनता सहयोग कर रही है? जनता सहयोग क्या कर रही है? जनता अगर सहयोग कर, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग नहीं भी कर रहे हैं, फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। 4 बार जाने के बाद भी फॉर्म नहीं दे रहे हैं। उनका क्या कहना है, क्यों नहीं दे रहे हैं फॉर्म? अरे कुछ कह देते हैं, हम कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा ऑफिस में रखा है, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करें? हम लोग फॉर्म कहाँ से लाएं उनके? और फिर ये होता है कि हम पूरे 100% फॉर्म दिखाने पड़ेंगे। कहाँ से हम उनके फॉर्म ला करके दें? आपको टारगेट है कि आपको 100% फॉर्म दिखाने? जी हाँ, टारगेट दिया गया है कि आप शिफ्टर में दिखाइए, मृतक में दिखाइए, किसी चीज़ में। लेकिन आप ये तो बात में हमने जनता की कर ली, अधिकारियों का कैसा रवैया रहता है, प्रशासन का कैसा रवैया है? अब प्रशासन का क्या रवैया है? देखो सुबह से बैठे हैं हम लोग, जो पानी लेके आए ख़त्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। ना हम लोगों का पैसा कुछ आता है ना कुछ। हम लोगों को हर महीने 500 रुपये का टारगेट दिया गया था, जब से हम लोग 70 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ये पूछिए, अभी हमने बहुत ज़्यादा 500 रुपये का टारगेट में 500 रुपये हर महीने आता था। 70 साल से हम लोग ड्यूटी करें, लेकिन हम लोगों को तीसरे चौथे महीने आ गया तो आ गया। हमने वहाँ बोला भी VRC में बहुत ज़्यादा जा कर के, तो उन्होंने 500 रुपये भेज दिए। 2000 रुपये तो हमारा किराया लग जाता है, और 500 देने से उनके क्या फ़ायदा, और 500 भी ले लें। तो हम लोगों के साथ इस मामले में बहुत ज़्यादती की जा रही है। ना कुछ खाने का है, ना कुछ पीने का है, ना कोई मतलब नहीं। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी गई आपको? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों का फ़ोन चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसी का फ़ोन डाटा तक नहीं मिलता है। हम लोग अपनी तरफ से 500-550 का डाटा डला करके काम कर रहे हैं। क्या दिया जा रहा है? हम लोगों को इंटरनेट की भी सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई गई? कुछ भी नहीं। और ये कहा जाता है अगर आपका यहाँ नहीं होता है तो VRC में आइए, VRC में सारे फॉर्म करिए। रात को 10-10 बजे फ़ोन आता है कि आपका नहीं हो पा रहा है, VRC आइए, फ़ोन करिए। कितने घंटे काम करना पड़ता है आप लोगों को? कोई घंटा नहीं है। कोई, अरे घंटे की आप बात कर रहे हैं, रात के 2 बजे तक काम हम करते हैं। रात तक इसको फिल करिए। रात को 2 बजे हम काम करते हैं, उसके बाद फिर भी नहीं, नींद नहीं आती हम लोगों को। 4 बजे फिर उठने के बाद पता चला इसमें वही नहीं मिल रहा है, सर्वर ही डाउन है, हो ही नहीं पाता हम लोगों का। मेंटल प्रेशर है? अरे सर खाली बस जान नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए, और सब कुछ हो चुका है। घर से, परिवार से हम लोग क्या कर सकते हैं? छुट्टी नहीं दे रहे। ऐसी तमाम, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि देश भर में लगभग 25 से ज़्यादा BLOs की मौत हो चुकी है। एक लखनऊ के मलिहाबाद करने जा वही करना पड़ेगा। अब लग रहा है लास्ट मोमेंट तक यही हालत रही तो फिर अधिकारी सहयोग कर रहे हैं?
को क्या जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं भाई ये कहते हैं चलिए आप उनके घर चलिए। अब हम 4 बार जा चुके, 5वीं बार हम उनके घर, हम खाली उनके घर ही ड्यूटी करते रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। जनता का सहयोग इतना तक नहीं है कि यहाँ आकर के वो फॉर्म खाली ले आते हैं। फॉर्म हम लोग भरते हैं, चिपकाने के लिए ग्लू हम देते हैं, पेन हम देते हैं, इतना तक हम लोग सहयोग करते हैं। फॉर्म तक हम लोगों के 5-5 कल फील्ड पर गए, 15 फॉर्म मैंने भरे, तब जा करके वहाँ से सबमिट करके लाए हैं। अधिकारियों से बात करने में पता चलता है कि आप लोगों को सहयोगी भी उपलब्ध कराए गए हैं। वो तो सिर्फ हड़काना जानते हैं। एक फॉर्म मेरा निर्वाचन में कोई ले जा करके पहुंच गया, उसने कहा ये फॉर्म, बस वहाँ से किसने मुझे फ़ोन किया है कि आपने ऐसे फॉर्म भरवाया, ऐसे कहीं फॉर्म भरवाया जाता है। मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, जो मैंने साइन करके दिया, जो मैंने भरवाया वो मैंने पूरा भरवा लिया। जो मैंने उनका साइन करके देना था वो उन्होंने जितना मतलब जितना मुझे समझते थे भर दिया। भड़क गए, ऐसे फॉर्म भरेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा, ये है वो है। मेरी बात नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। वो लोग अपनी बात कहना जानते हैं, दूसरे की बात। और सर एक बात बता दें, जड़ हम हैं, जड़ हम लोग हैं। जिस दिन हम लोग बैठ जाएंगे हिल जाएंगे। आई बात समझ में, ये समझ लीजिए। इतना हम लोग कर रहे हैं, बहुत अगर हम लोग इस तरीके से बैठ गए तो जड़ हम ही लोगों से समझ लीजिए। परिवार के लोग क्या कहते हैं जब आप इतना मेंटली प्रेशर ले रही हैं? परिवार के लोग तो कहते हैं चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जहाँ मन हो खाओ पियो, जाके वहीं रहो। वहाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही हम लोगों को खाना पीना? परिवार के लोग तो यही कहते हैं। नहीं दे रहा है, वो निकाल दे रहा है। हाँ, और क्या, वो तो निकाल ही देगा। 2-2 बजे रात तक काम करेंगे। हम यहाँ से 7 बजे निकलते हैं, 8 बजे घर पहुँचते हैं। परिवार को हम कहाँ रोटी बना करके दे पाएंगे? आप ये मानती हैं कि ज़बरदस्ती ये काम आप लोगों के ऊपर थोप दिया गया है, एक टारगेट देके? सर देखिए, काम, हमें काम की बुराई नहीं है, काम ठीक है, लेकिन इसके लिए टाइम देना चाहिए इनको। कम से कम पूरा नवंबर और दिसंबर, और एक लोगों से कहना चाहिए, हर जनता से कहना चाहिए, जहाँ आप लोग वोट डालते हैं वहाँ जाइए, वहाँ फॉर्म लीजिए, वहाँ फिलअप करिए, वेरीफाई कराइए और उसके बाद सबमिट करिए। पिछली बार की जो SIR की बात हो रही थी, उस वक्त जब कराया गया था 2002-2003 में, तो 7 से 8 महीने दिए गए थे सरकार की तरफ से। इस बार 1 महीने का लगभग डेडलाइन। भाई हम लोग तो मशीन है, ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेडीज़ को दे दिया जाएगा कि तो वो सुसाइड करेगी, या फिर उसका पति तलाक दे देगा, या फिर नौकरी छोड़ देगी। हमें नौकरी छोड़ने की नहीं चिंता, मैं तो आज छोड़ दूँ। नौकरी हमारी आंगनवाड़ी की है, खाली 6,000 तनख्वाह है, 6,500। 6,000 रुपये तनख्वाह आपको? 4,000 रुपया तो हम किराया दे देते हैं, और 6,000 में यहाँ मरने के लिए आते हैं। 6,000 में हम क्या यहाँ बनाएं, क्या खाएं, क्या मंगाएं, क्या करें? पानी पिएं कि चाय पिएं कि नाश्ता करें, क्या करें हम लोग? 6,000 की, 6,500 की तनख्वाह में आंगनवाड़ी। कितना आपको पैदल दिन भर में चलना पड़ता है? पैदल तो अब ये समझ लीजिए, जिस दिन हम लोगों को फॉर्म बांटना था, सिकंदर बाग से लेकर के हजरत तक मैं पैदल आई हूँ। कितनी दूरी होगी लगभग ये? 1.5 किलोमीटर से कम नहीं होगा। और आपकी उम्र कितनी है? 61। कोई सहयोग नहीं मिला प्रशासन? काहे का सहयोग? वो तो और हड़का रहे हैं। आपके फॉर्म अभी बटे नहीं हैं, आपने फॉर्म दिया नहीं, आप कहाँ हैं? सुबह 10 ही बजे फ़ोन आ जाता, आप कहाँ हैं? 8 बजे फील्ड पर निकलिए, 8 बजे फील्ड पर निकलिए। आपने कभी चाय पानी के लिए पूछा? आपने कभी कुछ पैसा दिया कि हाँ चलो कन्वेंस का पैसा दे दें? आपने मीटिंग ट्रेनिंग वहाँ पर कराई, इतने बड़े राजभवन में जाकर के ट्रेनिंग कराई हम लोगों की। कहाँ कराई थी ट्रेनिंग? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और वहाँ क्या एक गिलास पानी तक नहीं था, नल का पानी तक नहीं था। आरो पारो का तो जाने दीजिए, एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं पूछा। कहना चाहेंगे इस शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या प्रधानमंत्री मैं से? सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप काम कराइए, काम के लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए टाइम दीजिए, ताकि सब लोगों को ऐसा काम करवाइए ताकि सब लोगों का सहयोग प्राप्त हो, जनता का भी और हम लोगों का। हम लोग उनको सहयोग करें, वो लोग हमको सहयोग करें, तभी ये काम आगे कायदे से हो पाएगा। अदरवाइज़ क्या है, बस काम ऐसे ही रफा दफा होता चला जाएगा। क्या है मैम आपका? मेरा नाम बीना सिंह है। बीना सिंह जी हैं। देखिए BLO हैं, कितना वर्कलोड, कितना मेंटल प्रेशर है, ये हमने जानने की कोशिश करी। मैम क्या नाम है आपका? अनीता अवस्थी। कहाँ से आती हैं आप? हम इंदिरा नगर तक रोही। इंदिरा नगर तक रोही कितना दूर है लगभग? यहाँ से है करीब 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। कितने घंटे आप काम करती हैं? कितना मेंटल प्रेशर है, कितना वर्कलोड है? सुबह 10:30 बजे पहुँच जाते हैं, शाम को ज़बरदस्ती अपने से चले जाओ तो चले जाओ। मेरी बेटी की शादी 6 दिसंबर को है और मैं घर की बिल्कुल अकेले हूँ। एक खाली मेरा ये बेटा है। अब 2 लोग कैसे क्या, छुट्टी भी नहीं दे रहे, काम भी नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कि हाँ मेरा तो बेटे को आप बुलाती हैं कि आओ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो? ये फील करवाता है मेरे फॉर्म, अकेले हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब छूटते हैं तब जाते हैं अमीनाबाद खरीदारी करने के लिए। 10 बजे रात में घर पहुँचते हैं। घर में शादी है? घर में शादी है, 10 बजे रात में पहुँचते हैं। 6 तारीख को शादी है और छुट्टी भी नहीं मिल रही। ये भी नहीं सपोर्ट करते कि हाँ कलेक्ट करके दे दो तो सारा भर देंगे, ये भी नहीं कलेक्ट करते हैं।
और उस पर भी अगर दे दिए तो डांट खाने पड़ती उल्टी हमको। सहयोग नहीं कर रहे अधिकारी? अधिकारी क्या सहयोग करेगा, हर आदमी के ऊपर प्रेशर है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे ये काम देना है, जैसे आपने सबको अनाउंस किया कि आप SIR के लिए सब अलर्ट हो जाए, वैसे आप ये भी अनाउंस करवा सकते थे, पेपर में निकला दीजिए, मीडिया में दे दीजिए, मोबाइल पे दे दीजिए कि सब लोग अपने अपने बूथ पर जाएं। तो हम लोग कम से कम ये थैला लेकर के, भारी भारी बोझा लेकर के 10-10 किलो का फील्ड पे तो ना चले। आपके घर पे शादी है, आप BLO हैं, हम मानते हैं, लेकिन शादी का दौर चल रहा है। तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि शादियों के सीज़न में SIR प्रक्रिया हो रही है, वो भी डेडलाइन 4 दिसंबर तय कर दी गई है, बढ़ाना चाहिए इसको। पहले हम लोग को 7 तारीख को ये किसी को दिया गया था ये पेपर SIR का, मुझे 10 तारीख को मिला, मैं 2 दिन नहीं जा पाई थी, मैं 10 तारीख को ली। अब 10 तारीख के बाद 15 तारीख तक ये हुआ, आप पूरा इसको बांट दीजिए। अब बताइए 10 को मिला, 5 दिन में इतनी बड़ी फील्ड, इतने घर, 1150 1168 वोट है मेरे, 1168 वोट है। अब 1168 घरों में हम इतने वोट कैसे जल्दी फॉर्म बांट देंगे? उसको छांटना पड़ता है कि अगर एक घर में जाते तो मुझे 15 से 20 मिनट भी लग जाता है अगर लंबी फैमिली होती है, किसी का यहाँ है, किसी का वहाँ है, किसी का वहाँ है, तो आप अपने उसमें देखेंगे, फिर सबके निकालेंगे आधा घंटा। कलेक्ट करने भी जाना पड़ता है? कलेक्ट करने किसी ने दे दिया, नहीं तो सारे कलेक्ट करके लाए हैं, सैकड़ों फॉर्म कलेक्ट करके लाए। जनता सहयोग कर रही है? जनता कोई सहयोग करे, वो जागरूक है वो सहयोग कर देता, नहीं जागरूक है तो आप आइए, आपकी गरज है तो आप ले जाइए, नहीं गरज है नहीं देंगे। कैसा एक्सपीरियंस है ये आपका, और कितना मेंटल प्रेशर है? घर में शादी है, क्या परिवारजन के जो लोग हैं वो आपका सहयोग कर रहे हैं? काम करने को 18 साल लगभग हम लोग को हो गया काम करते करते, लेकिन इस तरह का काम इतना प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है इसलिए इसमें दबाव ज़्यादा आ गया। अब हम लोग इसको 100% कैसे करें? में क्या दिक्कत आ रही है? 100% करे कैसे जो नहीं हो रहा है? अगर आउटलाइन होता तब तो चलो, जो नहीं हुआ वो फॉर्म हमारे रिजेक्ट हो गए, नहीं हुआ वो सब पूरे फिल हो गए। अब इसमें तो मुझे ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन बताइए, जो फॉर्म नहीं ले गया, जो ये रखा हुआ है, ये नहीं ले गया, नहीं गए, ये इसमें आधे लोग शिफ्टेड हैं। और जनता की सबसे बड़ी खराबी है, या तो ऐसा कानून बनाए कि जो यहाँ नहीं रहता उसका नहीं भरेंगे। लोग यहाँ घर छोड़ के चले गए, मकान वहाँ टूट गया, मकान है नहीं, लेकिन उनका बनना चाहिए। फॉर्म नहीं देंगे तो आपके सर पे तांडव करेंगे अगर आप फॉर्म नहीं देंगे। ये प्रेशर है कि उनका बनना जरूरी है? नहीं, ये ऑफिस का प्रेशर नहीं, पब्लिक का प्रेशर है। आप कैसे नहीं देंगी? मेरा इसमें नाम है, आप क्यों नहीं दे रही हैं? अब बताइए, स्टेट में नाम है, आप यहाँ नहीं रहते, आप दूसरे एड्रेस पर रहते, मैं क्यों दूँ? आप गोमती नगर चले गए, मैं क्यों दूँ? आप जरारा चले गए, मैं क्यों दूँ? लेकिन नहीं, वो आके यहीं लड़ने लगते हैं। और रहते, वास्तविकता ये है, मैं जाके दिखा दूंगी, रहते नहीं हैं। जीता जाता सबूत है, वो 57 नंबर कोठी, गिनती के 20 घर हैं और कम से कम नहीं 100-150 फॉर्म हमसे लिए हैं। जिसका न दीजिए वो लड़ने चला आता है। बताइए, अकेली लेडीज़ को भेजते हैं, हम किससे लड़ाई करे जा करके? मजबूरन लिस्ट में है, फॉर्म है, ले जाओ भैया, रहते हो ना रहते हो। उनका लेकिन अपने लिए बीज बो रहे हो, जहाँ रहते हो वहाँ का बनाइए, दूसरी जगह का मत बनवाइए। सरकार कह रही जो रहते हैं उनका बनाओ, जो ना बनाओ, उस हिसाब से आधी सीट मेरी पूरी। तमाम BLOs की खबरें आ रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है। प्रेशर होगा तो होगा ही। अब हमें ऑफिस से डाटा मांगा जाएगा, मुझे दिया जाएगा, तेल देंगे नहीं सर, बैठे तो हैं, क्या कर ले हम लोग? खाली फॉर्म लेके चले आने, 10 दिन पहले फॉर्म दिया। क्या कहते हैं सर? ऑफिस से हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं, परेशानियां सुन रहे हैं, वो भी हो, क्या कह सकते हैं जब सामने परेशानी सुन रहे हैं? सहयोग करते हैं? सहयोग क्या, अब समझाने वाला उनको समझा देंगे, हमारा समझाने वाला हमको समझा देंगे, सब समझौते से काम चल रहा है। उनके ऊपर भी प्रेशर है? उनके ऊपर प्रेशर। उनके सुपरवाइजर हैं? नहीं, सुपरवाइजर मेरी अभी नहीं है, वो कहीं गई हुई, नीति रानी टंडन है वो अभी आई थी, फिर जो कहीं गई अपनी, उनकी 10 BLO उनके अंडर में है, तो दूसरी जगह गई होंगी। तो इनके ऊपर भी टारगेट है कि आपको इतने फॉर्म फिल करके देना। बैठाला गया कि आप हेल्प करिए। अब ये क्या हेल्प करें? जब कलेक्शन होगा, कुछ होगा, किसी का भरना होगा तो ज़्यादा भरवा देंगे, यहाँ बैठेंगे 2-4-10, लेकिन साइड ही जब सही नहीं चलेगी तो कहाँ से भरवा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी एक दिक्कत ये भी है कि सर्वर जो है वेबसाइट का वो बहुत स्लो है। इनका कहना है कि सर्वर जो है वो लोडिंग नहीं कर रहा है, और जब हम फाइल अपलोड कर रहे हैं तो समथिंग रॉन्ग लिख कर आ रहा है, जिसकी वजह से इनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ रहा है। ये तमाम जो लोग हैं आपको दिख रहे होंगे, कुछ तो इसमें BLOs हैं और कुछ जो हैं यहाँ पर आम जनता है। यहाँ उनसे भी बात करेंगे कि कैसा अनुभव रहा। मैम, क्या नाम है आपका? फरीदा बेगम। मैम, कितने फॉर्म फिल करने का टारगेट, क्या कितना वर्क प्रेशर है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि तमाम BLOs जो हैं उनकी हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, या वो सुसाइड कर रहे हैं, इस कारण वर्क प्रेशर के कारण उनकी मौत है।
सर देखिए, काम तो है इसमें, लेकिन हम लोग पूरा कर भी रहे हैं कि क्लियर टारगेट सरकार का है अपने, तो हम लोग ये काम कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई हमें तो अभी इसमें दिक्कत नहीं है, बस काम का लोड बहुत है। तो वो कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? कितने घंटे सर, काम तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग थोड़ा जल्दी भी घर से निकलते हैं कि इसको कंप्लीट करना है। कितने बजे निकलती हैं और कितने घंटे तक आप काम करती हैं? घर पहुंच के भी आप लोग ऑनलाइन फिल करती होंगी फॉर्म? हाँ, करते हैं। 9 बजे निकलते हैं, किसी दिन जो है 10 बजे निकलते हैं, वैसे ज़्यादातर 9 बजे निकल लेते हैं। और उसे क्या कहते हैं, 5:30-6 बजे तक हम लोग यहाँ बैठते हैं पूरा जी। फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड से फॉर्म कलेक्ट करते हैं जी। ठीक है, देखिए तमाम और BLOs हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कैसा चल रहा है काम? ठीक है सर। हाँ, ठीक है। सहयोग हो रहा है? अधिकारियों का सहयोग है? नहीं सर। फोन आता है? सहयोग सबका है। हाँ। और सुचारू रूप से सही चल रहा है। सही चल रहा है जी। ठीक है, देखिए जो पीड़ा है वो हमने यहाँ पे तमाम जो BLOs हैं उनसे जानने की कोशिश करी। उनका कहना है कि देखिए सर्वर डाउन है, सर्वर चल नहीं रहा है, जनता सहयोग कर नहीं रही है। ये देखिए ये मैम जो हैं अभी भी अपलोड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इशू आ रहे हैं, नेटवर्क इश्यूज़ है। लेकिन हम गए अभी जो इनका ऑपरेटर रूम है जहाँ पे तमाम ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमने जानने की कोशिश करी तो वहाँ पे कह रहे हैं सब कुछ सही है, ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं, BLOs अपना काम कर रहे हैं, वो फॉर्म फिल करके लाते हैं, ऑपरेटर्स यहाँ से अपडेट करते हैं, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, कोई वेबसाइट इशू नहीं है, सारे सर्वर सही हैं। फिर हमने कहा कि कुछ तमाम BLOs ऐसे हैं जिनसे हमने बात करी, उनका कहना है कि एक बार हम फॉर्म जब ऑनलाइन फिल करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, वो समथिंग रॉन्ग लिख कर आता है, वेबसाइट जो है उस पर ज़्यादा लोड हो गया है। तो उन्होंने भी ये बात मानी कि देखिए कभी कभार ऐसा हो रहा है, लेकिन अक्सर जो है वो ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि कैसा वर्क प्रेशर है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पीड़ित परिवार को, BLO के पीड़ित परिवार, विजय कुमार वर्मा के पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाया और उनको 2 लाख रुपए की मदद करी। उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ता है और उसके बाद उनको चरक हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनके परिवार जनों का कहना है, उनकी पत्नी का कहना है कि 8 लाख रुपए मेरे खर्चा हो गए, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। प्रशासन के लोग कहते हैं कि वो कार मुक्त थे, उस वक्त वो कार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य नहीं सही था। लेकिन उनके परिवार के लोगों ने जो साक्ष्य दिए हैं उससे ये साफ सिद्ध हो रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि वो कार्यरत थे और काम करने के दौरान उनकी मौत हुई है। तमाम BLO से जानने की कोशिश करी कि कितना वर्क प्रेशर, कितना मेंटल प्रेशर इनके ऊपर है, कैसा काम चल रहा है, जनता कितना सहयोग कर रही है। जो चीज़ें थी वो आपके सामने थी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।